इस देश को जैसे मुग़ल हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने बच्चे की, परिवार की और पूरे राज्य की कुर्बानी दी। ब्रिटिश राज आया तो तब ब्रिटिश को ख़त्म करने के लिए 80% सिखों ने कुर्बानी दी है। ये यहाँ के लीगल एविडेंस बोलते हैं कि अगर गंगू ब्राह्मण ये कोतवाली में, मरिंडा में, पंजाब में जाकर ये शिकायत ना करता तो हो सकता था कि गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे छोटे शहीद ना होते। अगर सांप के बच्चों को दूध पिलाइए तो वो कभी डसना नहीं छोड़ते हैं। कुछ गुरुद्वारों में जैसे राजनीति के तहत पार्टी बनने का लेवल आ गया गोरखपुर में, तो गोरखपुर में ये मामला आ गया कि पार्टी लेवल टाइप का होने लग गया गुरुद्वारे में, तो कुछ सिख वहाँ से कटने लग गए। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम हैं संत कबीर नगर मगहर गुरुद्वारे पर, और मगहर गुरुद्वारे पर आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं जो हर धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में लोग जागरूक करते हैं। ऐसे ही सिख धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे साथ हैं सुच्चा सिंह, जो पटियाला से हैं, वो कथावाचक हैं, और इनसे हम आज बात करेंगे कि क्या है इतिहास इनका, और इतिहास को जो अभी कैसा इतिहास है इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। पहले जी, सभी का बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग पहुँचे हैं गुरुद्वारा भगत कबीर साहब मगहर में, जो भगत कबीर साहब जी का हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। और यहाँ पर जो है आज आपने सुना भी होगा, विशेष कार्यक्रम है जो 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस और माता गुजरी जी और अन्य सिखों की शहादत को नमन करने के लिए, और सभी जगह से, गोरखपुर से, खलीलाबाद, बस्ती से, बहराइच से, गोंडा से ये संगत पहुँची है। तो यहाँ पर जो है उनको, शहीदों को जो नमन करने के लिए पहुंची है, ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, तो हम विशेष रूप से अभी आपकी कथा हमने सुना, और आपकी कथा में जैसे आपने कहा कि जो सिखों का जो इतिहास था, इतिहास को धीरे धीरे दबाया जा रहा है, और इतिहास को दबाने के पीछे का क्या मकसद है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो आप इंडियन गवर्नमेंट का एक वाइट पेपर छपता है, और जहाँ आप सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट्स हैं, या संविधान की बात कर लीजिए, तो इस देश को जैसे मुग़ल हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने बच्चे की, परिवार की और पूरे राज्य की कुर्बानी दी। उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया तो तब ब्रिटिश को ख़त्म करने के लिए 80% सिखों ने कुर्बानी दी है। ये यहाँ के लीगल एविडेंस बोलते हैं, और उस इतिहास को जो है दबाया गया है। और कोई भी बड़े लेवल पे, जैसे कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर अगर सरदार बन सकता है, तो इंडिया में सरदार डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। आपने जैसे अभी 1 मिनट रुक रहे हैं आपको, कि जैसे आपने कहा कि जैसे 4 साहिबजादे का जो है शहीद जब चुना जा रहा था, तो उसमें कोई गंगू ब्राह्मण था, उनका क्या रोल था जो आप बता रहे हैं, उनको पोस्टर से हटा दिया था। देखिए, गंगू ब्राह्मण जो हमारी सिख हिस्ट्री बताती है कि वो 20 ईयर जो गुरु गोबिंद सिंह जी के खाना बनाने में, रसोई का काम करता था, तो माता जी और छोटे बच्चे उन्हीं के घर पे पनाह ली, तो वो लालच में आ गया गंगू ब्राह्मण, और उसने क्या किया कि जाके मरिंडा की कोतवाली में शिकायत कर दी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे हमारे घर पे हैं। तो काश अगर देखो, होना तो पर भगवान की मर्जी से है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल राइटर ये भी मानते हैं कि अगर गंगू ब्राह्मण ये कोतवाली में, मरिंडा में, पंजाब में जाकर ये शिकायत ना करता तो हो सकता था कि गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे छोटे शहीद ना होते। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद सूबा सरहंद ने भी निर्णय लिया था कि छोटे बच्चे जो कोई भी सराह ऐसी जो कानून नहीं है, लेकिन वहाँ पर सुच्चानंद बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि अगर सांप के बच्चों को दूध पिलाइए तो वो कभी डसना नहीं छोड़ते हैं। तो ये 2-3 जड़े रीज़न मेन हिस्टोरिकल राइटरों के मानना है, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो सकता था। जैसे आपने कहा कि अभी कथा में आपने बताया कि जो पोस्टर या फिर जो फोटो है, उसमें से उनको हटाया गया, उस सीन को। जी जी। तो इस सीन के हटाने का मकसद क्या? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी कौम बुरी नहीं होती, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो हम लोग अगर एक बात ख़त्म करके छोड़ दें कि ये लोग इन्वॉल्व थे बच्चों को शहीद कराने के लिए, हालांकि वहाँ मुग़ल हुकूमत पूरा जो है, पूरी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पीछे 10 लाख की फ़ौज चल रही थी, तो उसमें कुछ पहाड़ी राजे भी थे और जो हिंदू राजे भी थे जो उस टाइम सरकार के साथ चल रहे थे। तो ऐसे करके ये 10 लाख की फ़ौज जो है, हिस्ट्री में जो हमारी लिखा बनी, तो तब जाकर ये जो पूरा निर्णय लिया गया, और फिर बच्चों को जो शहीद किया गया। तो फ्लैक्स में जो पहले फ़ोटो छपती थी वो ऐसी फ़ोटो होती थी, लेकिन उनको क्यों हटा दिया गया इसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, अभी आपने कहा था कि जैसे कथा आपका बहुत बेबाक तरीके से होता है। जी जी। जो कथा में आप कहते हैं कि काफ़ी
आपके ऊपर हमले भी हुए हैं कहीं, हाँ। तो ये क्या वजह है? देखिए, हमारे ऊपर जो सच बोलने वाले गुनाहगारी होते हैं, हमेशा सच बोलने वाले को ही लोग मारते हैं, झूठ बोलने वाले को कभी कोई नहीं होता। तो हमारे ऊपर भी हमले हुए हैं, कुछ धार्मिक गुंडे ऐसे आए जिन्होंने हमला किया, मेरे परिवार के ऊपर हमला किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ अगर आपको लगता है सही नहीं है तो हम उसके बैठ के, अगर हो सकता है कि आपके शब्द या मेरे शब्द आपको अच्छे नहीं लगते तो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर हमला करें, किसी के बच्चों के ऊपर हमला करें। तो मैं समझता हूँ ये वाजिब नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं और इंसान से भूल होती है। हम अगर भगवान हो तो कभी भूल ना हो। तो इस तरह जो है धार्मिक स्थलों पे अगर गुंडागर्दी होगी, कई जगहों पर होती है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो गुरु नानक साहब जी का विचारधारा है, गुरु गोबिंद सिंह जो मानवता की बात करती है, बिकॉज़ गुरुद्वारे में हिंदू मुस्लिम सब बैठ सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लड़ाई अगर संविधान है तो फिर तो देश में हर आदमी एक दूसरे से लड़ता रहे, तो एक बातचीत भी एक अच्छा संविधान जो है होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और एक है कि जैसे कहीं का भी गुरुद्वारा हो, भारत से चाहे पूरी दुनिया में गुरुद्वारे हों, अभी कुछ गुरुद्वारों में जैसे राजनीति के तहत पार्टी बनने का लेवल आ गया गोरखपुर में। जी जी। तो गोरखपुर में ये मामला आ गया कि पार्टी लेवल टाइप का होने लग गया गुरुद्वारे में, तो कुछ सिख वहाँ से कटने लग गए। तो इसको क्या मानते हैं आप, कैसे? देखिए, राजनीतिक तो सभी जगहों पर मैं कह सकता हूँ, ये कोई अभी के सिख नहीं है, ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर साहब की किताब पढ़ेंगे या डॉक्टर गुरनाम सिंह की जो है, जिन्होंने किताब लिखी है कि भारत के लोग नीच कैसे बने, वो किताब में बिल्कुल है कि बौद्धिज़्म का सक्सेस होना इंडिया में, और अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे करके जो मंदिरों को लूटा और गुरुद्वारों को भी लूटा उन्होंने। तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि कभी भी सिख जो है एक साथ रह सकें। अगर एक साथ होंगे तो अंग्रेज़ों का राज चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि गुरुद्वारे में जो है वो सिस्टम शुरू किया, तो वो पदवियों का दौर शुरू हो गया। तो हर आदमी जो है पदवी के लिए, ये तब से शुरू हुआ जब अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो तब महंत भी आए थे ऐसे गुरुद्वारों में, जो जिन्होंने बहुत सारा धन और ऐशो इशरत के काम किए। तो ये अब अगर हम कहें कि अब की बात है पार्टीबाजी, तो मैं नहीं समझता हूँ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की चली आ रही है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि गुरुद्वारों में कोई पार्टीबाजी हो या हमारे में कोई ईर्खा हो, द्वेष भावना हो। हम लोग इंसान हैं और इंसानियत की तरह हमें रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सुच्चा सिंह जी, जो बेबाक कथा बोलते हैं, और इनके इस कथा के वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होती है कहीं कहीं, लेकिन फिर भी ये अभियान इनका निरंतर चल रहा है और ये अपने इतिहास को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हमेशा बताते चलेंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।